हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अब तक मेरे चैनल पे अबाउट 16 और 17 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जो कि मैंने कई तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किए, जैसे विटामिन्स हो गए, ह्यूमन डिजीज हो गए, ह्यूमन ब्लड हो गए, ह्यूमन हार्ट हो गए, और भी इनसे संबंधित कई सारे पॉइंट्स पे मैंने डिस्कस किया और उनसे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस किया। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ सम क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत से पूछे जाने वाले वे क्वेश्चन आंसर जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करेंगे। और बाकी के वीडियोस को अगर नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, जो कि बेसिक साइंस के नाम से है। और अगर बेसिक साइंस के नाम पे नहीं आ रहा सर्च करने पे, तो आप बेसिक साइंस बाय पीयूष सर डालेंगे तो उससे तुरंत मेरी वीडियोस आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और इन सभी वीडियोस को एक एक करके देखेंगे, जिसपे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, आंसर्स के बारे में डिस्कस किया हूँ। और अगर मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो आप मेरे फेसबुक पेज पे बेसिक साइंस के नाम से है, उस पर जाकर फॉलो करते, मैंने उस पर भी वीडियोस अपलोड कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सभी कार्यों को आप पूर्ण करेंगे। अब आइए इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ और उसके बाद से उन क्वेश्चंस को नोट कर लेता हूँ, जिससे कि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो इसके लिए चलिए आइए इसे इरेज करते हैं, उसके बाद से एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और आंसर, उनके आंसर्स को देखते हैं। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी तक टोटल 22 क्वेश्चंस ही नोट हो पाए हैं। बाकी के क्वेश्चंस को इसके बाद डिस्कस करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। या आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दिष्ट धारा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायनेमो एक मशीन है। वी नो डेट वेरी वेल कि डायनेमो एक मशीन है और इसका क्या काम है? तो इसका जो काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका परिवर्तन जो होता है, इसका बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ता है। अब यहाँ क्वेश्चन एक और बन जाता है इससे कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होता है? तो इसमें जो है 4 गुना परिवर्तन होता है, यानी जिस इसकी वैल्यू अगर 4 दी होगी तो 4 इंटू 4 यानी 8, 16। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे कुल 22 क्वेश्चंस ही नोट हो पाए, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं थे। तो बाकी के क्वेश्चंस के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दिष्ट धारा। या इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है किस नाम से जाना जाता है? तो डिष्ट धारा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, डायनेमो एक मशीन है। वी नो डेट वेरी वेल कि डायनेमो इज अ मशीन। इसका क्या काम होता है? तो इसका जो वर्क होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना ही इसका काम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका जो प्रतिरोध है बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा क्या कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ता है? तो इसका प्रतिरोध जो है 4 गुना बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो ये जो है दाब से स्वतंत्र होता है, प्रेशर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू विद्युत उपकरण प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज किस प्रकार के तार की बनी होती है? तो उस वायर की बनी होती है जिसका गलनांक कम हो।
क्योंकि जब गलनांक कम होगा तो जब हाई वोल्टेज होता है तो तुरंत फ्यूज जो होता है वो उड़ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो ये जो है आपका टंगस्टन का बना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर किस प्रक्रिया पर काम करता है? तो जो ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, प्रतिवर्ती धारा पर। प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और शॉर्ट में एसी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो पानी के बहाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये जो है ग्रेफाइट है। यानी सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रवाहित करता है, ग्रेफाइट ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस युक्ति यानी डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी से डीसी में परिवर्तित कर देता है? तो डिस्टकारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं? तो हम जो है धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो जो सौर कोशिकाएं हैं वो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पे काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है R=V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए IR², ऑप्शन बी I²R, ऑप्शन सी R²I। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा IR² निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो ये जो है यूनिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? तो ये जो है अदिश राशि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। या इससे एक प्रकार से और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, चालक का प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एल्युमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है? तो 2.65 इंटू 10⁻⁻8 जो है रेजिस्टेंस होता है एल्युमिनियम का। फिर क्वेश्चन नंबर 22, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? नाइक्रोम मतलब आप देखे होंगे कि जो घर में हीटर जब जलाए जाते हैं, जो खाना वगैरह बनाने के लिए हीटर जलाए जाते हैं, उसमें जो वायर लगा होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं? तो निकल एवं क्रोमियम, ये 2 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ये कुल 22 क्वेश्चन हुए इलेक्ट्रिसिटी से। बाकी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर ना नोट किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर मैं इसे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ूंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और आपके छोटे भाई बहनों या और किसी के पास भी आसानी से चला जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसे हम इरेज करते हैं, इसके बाद बाकी आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो होता है 200 to 300 ओम। 200 to 300 ओम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक माना गया है? तो ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी सेलेनाइड, ऑप्शन सी एस्बेस्टॉस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अभ्रक। अभ्रक को जो है ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है प्रतिदीप्ति की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 कूलाम कितना होता है? तो ऑप्शन दिया गया ए 1 जूल इंटू 1 एम्पियर, बी 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो आमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होता है? ऑप्शन ए दिया गया 10 पे पावर -6, ऑप्शन बी 10 पे पावर -7, ऑप्शन सी 10 पे पावर -8। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1 माइक्रो एम्पियर में 10 पे पावर -6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक कूलाम आवेश में जो होता है आपका 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 पे पावर 80 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलाम आवेश में। फिर नेक्स्ट है 33, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो हम जो है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो ज्यादा या अधिक कह लें प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कैसा होता है? तो वो जो होता है बढ़ता है, बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है अति चालक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? 1 वाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? तो ये जो होता है 3000 सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम।
ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है 43, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो एक वोल्ट जो है 1 जूल पर कूलम्ब कहलाता है। तो ये आपके कुल टोटल जो है अभी तक 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आप इसे नोट कर ले, उसके बाद हम उसे इरेज करें। और अगर वीडियो को लाइक देंगे तो लाइक जरूर कर दें। तो आप इसे नोट कर लें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। अगर ना नोट किए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। चलिए आइए अब इसे हम इरेज करते हैं और फिर इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए बचे बाकी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये जो है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा का डायरेक्शन पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, धातु कमरे के तापमान में कैसी हो सकती है? तो ये जो है ठोस या तरल दोनों में हो सकती है, लिक्विड या सॉलिड। तरल दोनों अवस्था में पाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो ऑप्शन ए है माध्यमान, ऑप्शन बी है आरएमएस मान। तो जो है करेक्ट आंसर होगा आरएमएस मान को मापते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक क्यों है? जो है फ्रेश वाटर विद्युत का कुचालक क्यों है? तो क्योंकि ये स्वल्प आयनित होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻18, सॉरी 10⁻6 जूल के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो जो ये जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये आपके थे कुल 50 क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते हैं, कई तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे भी गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर पसंद है तो लाइक कर दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी इसके वीडियोस को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर और उन सभी वीडियोस को देखें और उन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।